आज इंद्रप्रस्थ अपनी समृद्धि के शिखर पर था। राजसूय यज्ञ अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका था। पूरे आर्यावर्त के राजा उपस्थित थे। सब कुछ शुभ और मंगल प्रतीत हो रहा था, लेकिन उसी सभा में एक ऐसी घटना होने वाली थी जो आने वाले महायुद्ध की पहली चिंगारी बनेगी। कौन था शिशुपाल? श्री कृष्ण ने उसकी 100 गलतियों को क्यों क्षमा किया था? सभा के बीच सुदर्शन चक्र क्यों चला? और कैसे मैं सभा में हुए दुर्योधन के अपमान ने उसके हृदय में प्रतिशोध की ऐसी आग जलाई जिसने पूरे कुरुवंश को विनाश की ओर धकेल दिया। आज हम महाभारत के सबसे निर्णायक अध्यायों में से एक की संपूर्ण कथा जानेंगे। नमस्कार, भक्ति कथा और कहानी में आपका स्वागत है। चेदी राज्य के राजा दमघोष और रानी श्रुतश्रवा के यहाँ एक पुत्र जन्मा, लेकिन उसका जन्म सामान्य नहीं था। उस बालक के 3 नेत्र थे, 4 भुजाएं थी। उसका स्वर भी विचित्र था। उसे देखकर सभी भयभीत हो गए। तभी आकाशवाणी हुई, जिस व्यक्ति की गोद में जाते ही इस बालक के अतिरिक्त अंग गिर जाएंगे, उसी के हाथों इसकी मृत्यु होगी। कुछ समय बाद अनेक राजा उस बालक को देखने आए। जब श्री कृष्ण ने उसे अपनी गोद में लिया तो उसके अतिरिक्त हाथ और नेत्र गायब हो गए। रानी भयभीत हो गई। रानी श्रुतश्रवा कहती हैं, श्री कृष्ण, क्या मेरे पुत्र की मृत्यु आपके हाथों होगी? श्री कृष्ण कहते हैं, माता, मैं इसकी 100 गलतियां क्षमा करूंगा। समय बीतता गया। शिशुपाल बड़ा हुआ। वह शक्तिशाली राजा बना, लेकिन उसके भीतर अहंकार और ईर्ष्या बढ़ती गई। विशेष रूप से वह श्री कृष्ण से घोर द्वेष करता था, क्योंकि रुक्मिणी स्वयं श्री कृष्ण को चाहती थी और कृष्ण रुक्मिणी का हरण कर उन्हें अपने साथ ले गए थे, जबकि शिशुपाल उनसे विवाह करना चाहता था। यहीं से उसका वैर और गहरा हो गया। राजसूय यज्ञ की सभा में सवाल उठा, प्रथम सम्मान किसे दिया जाए? सभा में अनेक महान राजा उपस्थित थे। भीष्म खड़े हुए और उन्होंने कहा, इस सभा में सबसे श्रेष्ठ, सबसे योग्य और सबसे पूजनीय व्यक्ति श्री कृष्ण हैं। पूरा सभा भवन सहमत हो गया, लेकिन एक व्यक्ति क्रोध से कांप उठा। शिशुपाल खड़ा हो गया। उसका चेहरा क्रोध से लाल था। शिशुपाल कहता है, क्या इस सभा में कोई राजा नहीं बचा? क्या एक ग्वाले को सर्वोच्च सम्मान दिया जाएगा? सभा स्तब्ध रह गई। इसके बाद उसने कृष्ण, भीष्म और पांडवों के विरुद्ध अपमानजनक बातें कही। एक के बाद एक अपमान, कटु वचन और आरोप। लेकिन श्री कृष्ण शांत बैठे रहे। वे उसकी गलतियां गिन रहे थे, 1, 2, 10, 50, 90, 100। जब शिशुपाल ने 100 से अधिक अपमान कर दिए तो कृष्ण उठ खड़े हुए। श्री कृष्ण कहते हैं, शिशुपाल, मैंने अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर दी। सभा में सन्नाटा छा गया। अचानक श्री कृष्ण के हाथ में सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ। क्षण भर में चक्र आकाश में घूमता हुआ गया और शिशुपाल का मस्तक धड़ से अलग हो गया। पूरा सभा भवन स्तब्ध रह गया। उसी समय सभी ने एक अद्भुत दृश्य देखा। शिशुपाल की आत्मा प्रकाश की एक किरण बनकर सीधे श्री कृष्ण में विलीन हो गई। महाभारत और पुराणों की परंपरा के अनुसार शिशुपाल कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था। वह भगवान विष्णु के द्वारपाल जय विजय का तीसरा अवतार माना जाता है। पहले जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु, दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण, तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्र, इसलिए उसकी आत्मा अंततः भगवान में विलीन हो गई। अब यज्ञ पूर्ण हुआ। युधिष्ठिर आधिकारिक रूप से चक्रवर्ती सम्राट घोषित हुए। पूरा आर्यावर्त उनकी सत्ता स्वीकार कर चुका था। पांडवों की कीर्ति
अपने चरम पर थी, लेकिन यहीं से दुर्योधन का पतन आरंभ हुआ। यज्ञ समाप्त होने के बाद दुर्योधन मय सभा देखने गया। मय सभा अपनी मायावी वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध थी, जहाँ जल भूमि जैसा लगता था और भूमि जल जैसी दिखाई देती थी। दुर्योधन ने पानी को फर्श समझ लिया और सीधे जलाशय में गिर पड़ा। सभा में उपस्थित लोग हंस पड़े। कुछ देर बाद उसने भूमि को जल समझा और वस्त्र ऊपर उठाकर चलने लगा। फिर लोग हंस पड़े। लोकप्रिय कथाओं में वर्णन मिलता है कि द्रौपदी भी मुस्कुराई। हालांकि विभिन्न ग्रंथों में इस प्रसंग के विवरण अलग अलग मिलते हैं, लेकिन दुर्योधन ने इसे अपने जीवन का सबसे बड़ा अपमान मान लिया। दुर्योधन के मन में विचार उठने लगे, मैंने उन्हें जंगल दिया था और आज वे मुझसे अधिक समृद्ध हैं। दुर्योधन कहता है, उनका वैभव, उनकी शक्ति, उनका सम्मान, मैं यह सब सहन नहीं कर सकता। उसकी ईर्ष्या अब घृणा में बदल चुकी थी। हस्तिनापुर लौटते समय दुर्योधन उदास था। तभी शकुनी उसके पास आया। शकुनी ने कहा, भांजे, युद्ध से पांडवों को हराना कठिन है। दुर्योधन कहता है, तो क्या किया जाए? शकुनी मुस्कुराया और कहा, जहाँ बल काम ना आए वहाँ बुद्धि और छल काम आते हैं। यहीं से जन्म हुआ द्यूत क्रीड़ा की योजना का। महाभारत हमें सिखाती है, अहंकार मनुष्य को अंधा बना देता है। शिशुपाल का अहंकार उसे विनाश तक ले गया और दुर्योधन की ईर्ष्या उसे धर्म से दूर ले गई। आज हमने देखा शिशुपाल का जन्म रहस्य, कृष्ण का वचन, अग्र पूजा का विवाद, शिशुपाल वध, जय विजय का रहस्य, राजसूय यज्ञ की पूर्णाहुति, मय सभा का भ्रम, दुर्योधन का अपमान, शकुनी की नई चाल। लेकिन अब महाभारत की सबसे खतरनाक घटना होने वाली थी। एक ऐसा खेल जिसमें कोई तलवार नहीं चलेगी, फिर भी एक पूरे साम्राज्य का विनाश शुरू हो जाएगा। अगले अध्याय में हम देखेंगे शकुनी के पास इतने खतरनाक पासे क्यों थे, युधिष्ठिर ने द्यूत खेलने से इनकार क्यों नहीं किया, और कैसे एक जुए के खेल ने महाभारत युद्ध की नींव रख दी। अगले अध्याय में महाभारत का सबसे दर्दनाक और निर्णायक मोड़ आपका इंतजार कर रहा है।